हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी काफ़ी कुछ क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, जो राज्य है, राज्य की परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें केंद्र, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल है। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 है उसमें ना बल्कि राज्य बल्कि केंद्र, संसद, विधानमंडल और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? वो है अनुच्छेद 52। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वही अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 136। तो जो अनुच्छेद 124 है इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1975। तो जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान के नागौर ज़िले से। और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों की संवैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के समान, ऑप्शन बी संसद पर बाध्यकारी, ऑप्शन सी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ऑप्शन डी न्यायालय में परिवर्तनीय। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस स्थिति में है? तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांत गैर प्रावधानिक, यानी इन्हें
न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी आजीवन। जो भारत के राष्ट्रपति है वो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी मंडल पंचायत। तो जो भारत में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? जिला पंचायत। ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पंचायत इकाई होती है कौन सी? जिला पंचायत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है? 214, 226 और 227 में दी गई है। इसका राइट का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, जो इसकी शक्तियों का वर्णन है अनुच्छेद 214, 26 और 27 में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी कानून मंत्री। किसके द्वारा किया जाता है? वो है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी पंचायत। नाउ राइट आंसर इज भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राज्य सरकार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य द्विसदनीय विधानमंडल रखता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सा राज्य है जो द्विसदनीय विधानमंडल रखता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है जिनका द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसमें रिट याचिकाएं शामिल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 61वां, ऑप्शन डी 86वां।
तो जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो है 42वां संशोधन। ओके, जो कब हुआ था? 1976 द्वारा भाग चौथे ए में जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 15A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा अधिकार राष्ट्रपति को देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का बुनियादी ढांचा कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 1 कहता है भारत सभी राज्यों का एक संघ है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 1 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो जो नागरिकता है किस भाग में वर्णित है? वो है भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए आम जनता, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी सांसद और राज्य विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा। नाउ राइट आंसर इज राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ओके, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो संसद किसे कहा गया है? ऑप्शन सी, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो किस अनुच्छेद में है? तो वो होगा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और
शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो है अमेरिका से। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा संविधान है उसकी अलग अलग अवधारणाएं अलग अलग देश के संविधानों से ली गई है। इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ है। किस लिए? क्योंकि वो किसी एक देश के संविधान से मिलके नहीं बना है, बल्कि कई देशों के संविधानों से की अच्छी अच्छी अनुसूचियों को मिला करके एक प्रॉपर संविधान बनाया गया है। इसीलिए हमारे देश को कहना चाहिए वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए संशोधन प्रक्रिया के कारण, ऑप्शन बी इसकी लंबाई के कारण, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों के कारण, ऑप्शन डी कार्यपालिका के कारण। तो लचीला और कठोर दोनों इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या है कि इसमें संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद आसानी से संशोधित किए जाते हैं, जबकि कुछ में कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, कुछ में क्या है बहुत ही जल्दी से चेंज हो जाता है और कुछ अवधारणाएं बिल्कुल कठिन है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान ने कौन सी विशेषता नहीं ली? ऑप्शन ए संघीय संरचना, ऑप्शन बी कार्यपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी नियमन प्राधिकरण। नाउ राइट आंसर इज मूल अधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था, जिसे भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। ओके सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भारत के संविधान से लिए गए थे। आई होप ये एमसीक्यूज़ आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो प्लीज़ आगे के एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।